सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि इन्होंने तुष्टीकरण के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लगाया है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार सभी लोगों को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन कराए। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। पहली चरण की मतदान जो है वो 30 नवंबर से चालू है और वहाँ की जो है सारी सब कुछ जो है तैयारी हो चुकी है, जहाँ पर राहुल गांधी भी जनसभा करे और नरेंद्र मोदी जी भी जो वहाँ का तेलंगाना में जनसभा करे। इसके बीच जो है अमित शाह भी वहाँ पर पहुंचे और जनसभा करे और किस तरह के बयान दिए और किस तरह की लोगों से वादे करे। आप लोगों को एक बार जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए। कि सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि इन्होंने तुष्टीकरण के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लगाया है। ये बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार सभी लोगों को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन कराए। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। मित्रों, ये केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये तीनों पार्टियां 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। देखिए, 2G का मतलब है 2 जनरेशन, केसीआर और केटीआर। 3G का मतलब है 3 जनरेशन, ओवैसी की पार्टी। और 4G का मतलब है कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी ना 2G है, ना 3G है, ना 4G है, तेलंगाना की जनता की पार्टी है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम विश्व में ऊंचाइयों तक गया है। मोदी जी ने G20 कर समग्र विश्व में भारत का सम्मान बढ़े, नई पार्लियामेंट बनाकर गुलामी की निशानियों को छोड़ने के लिए कर्तव्य पथ भी बनाया। मोदी जी ने हमारे तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमने तय किया है कि सामाजिक न्याय के लिए आने वाला हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा, BC क्लास से होगा। हमने तय किया है कि केसीआर भ्रष्टाचार में नंबर 1 है देश में। इनके सारे भ्रष्टाचार के सौदों की जांच कर उनको, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। मित्रों, हमने तय किया है कि इन्होंने तुष्टीकरण के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी और ये बैकवर्ड क्लास और SC ST का रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे। मोदी जी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। और हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार सभी लोगों को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन कराएगी। मित्रों, मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ। जो अमित शाह है, उनने जो वादे करे वो लोगों की विकास के लिए वादे होंगे, लोगों की रोजगार के लिए वादे होंगे, या फिर लोगों की जो काम नौकरी दिलाने की बात होए, जो लोग नौकरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और महंगाई से परेशान है, तो ये सारी चीज़ों से जो है राहत मिलेंगे, या फिर महिलाओं को कोई अपना स्कीम जो है वो मिल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है उन्होंने शायद वहाँ की जनता से वादे करे। लेकिन दोस्तों, वैसा ही वादा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा वादे नहीं करे। वहाँ पर जैसे बीजेपी की पुरानी आदत है, आप सब लोगों को, हमारी भारत देश की जितनी भी जनता है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और उन सबको पता है जो बीजेपी जब भी है कोई जो विकास है देश की उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो जो जाति में, धर्म जाति में लड़ाई कराना और
दंगे फसाद की बात करना, इस तरह की बात जो है वो अक्सर करते हैं। और अभी भी जनसभा में जो लास्ट चुनाव है और वोटिंग का टाइम है, हालांकि दिसंबर में जो है रिजल्ट आ जाएंगे, हर जगह की चुनाव की जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आ जाएंगे, दिसंबर की 3 तारीख को। लेकिन उसके बावजूद भी जो है देश की तरक्की की और जनता की फायदा और विकास की और जो लोग बेरोजगार हैं उन चीज़ों की बात ना करके अभी भी जाति और बिरादरी की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अमित शाह जो है तेलंगाना में जो मुसलमान हैं वहाँ उन लोगों की जो रिजर्वेशन है यानी कि आरक्षण 4% आरक्षण जो है उनको खत्म करने के वादे करे उन दोस्त। ये है बीजेपी की हकीकत और ये है इस तरह से बीजेपी जो है देश चला रहे। क्या बाहर देशों में डंका बजाए और जो देश है, देश की गरीब जनता वो बेरोजगार से और नौकरी से, जो पढ़ी लिखी डिग्रियां लेके घूम रहे उनको बिना नौकरी की जो है वो पढ़ने लिखने के बाद भी जो है इतनी पैसा माँ बाप की खर्च करके वो पढ़ते और डिग्री लेते, उनको मजदूरी की काम करने पड़ते हैं। तो ये हमारे देश की तरक्की हो रही है या फिर हमारे देश में जो इतनी महंगाई हो रही है, गरीब को जो भूखे भी सोने पड़ते हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो हमारे देश की तरक्की हो रही है और विदेशों में डंका बजा रहे। क्या डंका बजा रहे विदेशों में? क्या हमारे देश के जो गरीब है उनको सिर्फ फ्री राशन दी जाते हैं, जो 5 किलो चावल और चने की दाल फ्री राशन हम गरीबों को खिलाते हैं? ये हमारे देश की जो डंका वो विदेशों में बजेंगे या फिर हमारे देश की तरक्की होना चाहिए, हर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हर लोग जो है जिस तरह से इस टाइम पढ़ने लिखने की जुनून है लोगों के सर पे और लोग जो है कर्जा लेके और इतनी मेहनत करने के बाद जो अपने बच्चों को पढ़ाते और डिग्रियां हासिल करवाते, जो हमारे बच्चे कुछ बनेंगे, जो हम अयोध्या में जो राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे राम मंदिर जो बने वहाँ की फ्री यात्रा करवाएंगे, उसके वादे करें, वहाँ पे यात्रा करने, वहाँ के दर्शन के लिए जो है लोगों से कोई पैसे नहीं लेंगे, उनको फ्री दर्शन देंगे। तो ये करें। वहाँ पर जो हमारे देश की गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने वहाँ की जनता से ये वादे करे और इस वादे से जो है हमारे देश की विकास होंगे और हमारे देश जो है बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन जो है उनने ये कहते जो हमारे देश के डंका विदेशों में बजाए, लेकिन वो देश के डंका सिर्फ बजे विदेशों में। और जो अंबानी, अडानी और कंगना रनावत और बड़े बड़े हस्तियां जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा गरीबों की जेब काट के उनको जो है उनकी जेबों में डाला है और उनको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन गरीबों के लिए सरकार नहीं है, गरीबों को जो है धर्म जाति से लड़ाते और उन चीज़ों के वादे करते। नरेंद्र मोदी भी इस तरह की भाषण देते सनातन धर्म के राजस्थान में, जो हम सनातन धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं। और अमित शाह जो है वो आरक्षण जो है 4% आरक्षण जो है वहाँ पे ख़त्म करने की वादे करे उन जनता से और वादे करे जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनना चाहिए। हम मजदूर हैं तो हमारे बच्चे मजदूर क्यों रहेंगे, ये सोचकर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते और ये देश के प्रधानमंत्री बेरोजगार रखते, नौकरी दिलाने के वादे करते, नौकरी नहीं दिलाते। लेकिन अब जो एंड मोमेंट है चुनाव की, इस मोमेंट में जो है वो जाति बिरादरी की बात करते, राम मंदिर की बात करते हैं, वहाँ के फ्री दर्शन की बात करते हैं और महिला मुसलमानों के आरक्षण की बात करते, जो उनकी जो 4% आरक्षण है उसको ख़त्म कर दी जाएंगे। तो इस तरह हमारी भारत देश की जनता जो है काफ़ी समझदार है और उनको सब कुछ जो है सरकार की जो ये भेदभाव की दिखाना और जातिवाद पे जो लड़ाना, ये सारी चीज़ दिखाई दे रहे। तो आप लोगों की राय दोस्तों अपना कमेंट में ज़रूर बताना और अभी के लिए जय हिंद।